Hello everyone, this is Navjot Kaur. Welcome to Education World. Today's topic is macroeconomics, some basic concepts. As we have already discussed what is economics, what is microeconomics and what is macroeconomics. Now we have some concepts with us which are very basic to macroeconomics and microeconomics that we are going to discuss here. First concept starts with goods and services. We in journal language use that these many goods I have and we have used these kinds of services. But actually, what is the meaning of goods and services in economics? Goods. Goods are physical, tangible objects used to satisfy people's wants and needs. हम लोगों की जो जरूरतें हैं, जो मांगे हैं, वो हम सेटिस्फाई करते हैं जिन चीजों से, और वो चीजें क्या हैं? जो टैंजिबल ऑब्जेक्ट्स है. जैसे एग्जाम्पल लें कार ड्राइव करने के लिए व्हाट वी नीड, कुछ स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं. समटाइम कार का टायर पंचर हो गया, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वी विल नॉट बी एबल टू रीच देयर. तो टायर क्या है वहां पे? अब हमारी गुड है. कार है वो हमारी गुड है. ठीक है, वी कैन टच देम, वी कैन सी देम. सो गुड्स आर मटीरियल थिंग्स वांटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स. दे कैन बी टच्ड और सीन. बट सर्विसेज ऑन द अदर हैंड, these are intangible things and they provide intangible satisfaction of wants and needs. Services are non-material and cannot be seen, but their effects can be felt only. जैसे अब हमने बोला कि कार है, कार का टायर पंचर हो गया, तो we will have another टायर. बट टायर चेंज करना हमें आना तो चाहिए ना. अगर नहीं आता है तो हम क्या बोलेंगे? कार मैकेनिक को बुलाएंगे. अब कार मैकेनिक क्या कर रहा है? टायर हमारे पास है, पर अब टूल्स लेकर आ रहा है. तो टूल्स भी गुड्स हैं, लेकिन वो जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है टायर को चेंज करने की, तो वो हम चेक नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते उन चीजों को. बट वी कैन सी देयर इफेक्ट्स, जिससे क्या होगा? हमारी एक चीज सेटिस्फाई होती है, वांट नीड सेटिस्फाई होती है. कमिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स. अब गुड्स क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, बट वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स. अब गुड्स को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक तो हमारी हो जाती है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स. दूसरी कैटेगरी आती है हमारी कंज्यूमर या कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरमीडिएट गुड्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फाइनल गुड्स? इंटरमीडिएट नेम इटसेल्फ टेल्स, जो बीच की है. मींस हम कुछ भी चीज बनाते हैं उसके लिए कोई ना कोई रॉ मटेरियल यूज करते हैं, कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करते हैं. जैसे कोई मूर्ति, कोई स्टेचू बना रहे हैं तो हम बनाते हैं क्ले से. तो क्ले क्या है? हमारा रॉ मटेरियल है. दिस इज इंटरमीडिएट गुड. फाइनल गुड क्या है? वो जो स्टेचू बन के आता है. ओके. एंड इसके बाद हम बोलेंगे कि नेचर क्या है दोनों की. जब इंटरमीडिएट गुड होती है वो होती है अनफिनिश्ड और पार्टली फिनिश्ड गुड, लेकिन फाइनल गुड क्या होती है? प्रॉपर फिनिश्ड. क्ले है, क्ले से हमने एक मोल्ड लिया, मोल्ड में क्ले हमने डाली, ठीक है, लेकिन उसको सूखने में टाइम लगेगा, स्टैचू एक्चुअल में बनने में टाइम लगेगा. तो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड जो है हमारी वो आधी फिनिश होगी या फुली फिनिश होगी, लेकिन जो फाइनल गुड होती है वो प्रॉपर बनी बनाई होती है, जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे जिस थिंग को हम उसी टाइम पे यूज कर सकते हैं. अब यूसेज की बात करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड्स हम यूज करते हैं ताकि हमें फ्यूचर में प्रॉफिट हो, लेकिन फाइनल गुड्स जो होती है ना, फाइनल कंजम्पशन के लिए होती हैं या फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन के लिए होती है. फर्दर कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है? जैसे हमने आज इंडस्ट्री में, कोई बिजनेस में 10 या 20 रुपए लगा दिए, हम क्या सोचते हैं कि कल को इस 10-20 रुपए से 50 रुपए कमाएंगे, इसलिए हम लगाते हैं, मींस के पैसे को बढ़ाएंगे. दिस इज कैपिटल फॉर्मेशन, जो उसमें एडिशन होती है हमारी इन्वेस्टमेंट में. देन फर्दर प्रोसेसिंग, जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग चलेगी ताकि वो रॉ मटेरियल से फाइनल गुड तक हो पाए. लेकिन जो फाइनल गुड है वो ऑलरेडी फिनिश्ड है, इसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती, उसे डायरेक्टली कंज्यूम किया जाता है, यूज किया जाता है. जैसे हम बोल रहे थे टायर, ठीक है, टायर के साथ को हमने फाइनल गुड बना दिया, लेकिन टायर को बनाने के लिए भी यूज रबड़, तो वो क्या है? हमारी इंटरमीडिएट गुड है. नाउ जीडीपी में इंटरमीडिएट गुड्स को एड ऑन नहीं किया जाता है. हाँ, वैल्यू उसमें एडिशन हो रही है जो उसको ध्यान में रखते हैं, लेकिन फाइनल गुड की वैल्यूज टोटल हमारी नेशनल इनकम में या जीडीपी में इंक्लूड की जाती है.
दैट वी विल डिस्कस इन फुल डिटेल इन जीडीपी चैप्टर. चैप्टर मीन्स जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर नेशनल इनकम करेंगे. अब डिमांड जो इंटरमीडिएट गुड्स की होती है उसकी टाइप होती है डिजायर्ड डिमांड. मीन्स के वो किसी और चीज के लिए हमें यूज करनी होती है, उससे लिंक इसकी डिमांड होती है. लेकिन जो फाइनल गुड्स की डिमांड होती है वो एक्चुअल डिमांड होती है, डायरेक्ट होती है. जिस चीज के लिए हमें जो चीज चाहिए वही डायरेक्ट हम यूज कर रहे हैं. उसके बाद आती है इंटरडिपेंडेंस. जो फाइनल गुड्स है किस पे डिपेंड करती हैं? इंटरमीडिएट गुड्स पे, मीन्स रॉ मटेरियल पे, तभी तो फाइनल होगी ना. सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंटरमीडिएट गुड एंड फाइनल गुड, जिसमें आई होप आपको मीनिंग एंड डिफरेंस साइड बाय साइड क्लियर हो गया होगा. इसके बाद आते हैं जब हम कंज्यूमर गुड्स की बात करते हैं, कंजम्पशन गुड्स की बात करते हैं, तो वो भी हमारे पास 4 पार्ट्स में डिवाइड. फर्स्ट पार्ट आता है हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड है सेमी ड्यूरेबल, थर्ड नॉन ड्यूरेबल एंड फोर्थ नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं? ड्यूरेबल गुड्स हैं, वो चीजें हैं जो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज कर सकते हैं, जिनकी लाइफ ज्यादा होती है. जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कार की, तो कार हम आज बाय करते हैं तो वो कितनी देर तक हमारे साथ चलती है? 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल. ठीक है, अब तो चलो गवर्नमेंट ने ही बोल दिया डीजल इंजन जो होंगे वो जो कार मशीनरी वगैरह है उसकी हमारी लाइफ ही 10 ईयर्स की होगी. उसके बाद उन्हें मेट्रो सिटीज में अलाउड नहीं होगा. अब ड्यूरेबल गुड्स में एक एग्जांपल आ गई किसकी? हमारी कार्स की. इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनको हम ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में रख सकते हैं, जिन्हें हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं. हम अपने आसपास देखें, फर्नीचर की चीजें हम यूज कर सकते हैं, लेकिन वो उनकी भी लाइफ है. कार की लाइफ ज्यादा है, फर्नीचर जो हमारे बने होते हैं, वुड से बने होते हैं, उसकी लाइफ इतनी ज्यादा नहीं होती है, उसकी लाइफ थोड़ी कम होती है. तो वो सेमी ड्यूरेबल गुड होगी जिसकी लाइफ थोड़ी कम होगी. यहां हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, जैसे बल्ब है, जैसे ट्यूबलाइट्स है, ये सेल फोन्स हैं, इनकी लाइफ क्या होती है? समटाइम 1 ईयर और फ्यू मंथ समटाइम, और समटाइम 2-3 ईयर्स. लॉन्ग टर्म के लिए इसे यूज नहीं करते हैं. क्यों? ये खराब हो जाते हैं. वी हैव टू रिप्लेस देम. या तो उनको क्या करना पड़ेगा? कुछ रिपेयर करवानी पड़ेगी, तो यहाँ पुरानी के बजाय नई करनी पड़ेगी. देन वी हैव नॉन ड्यूरेबल गुड्स. नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है. जैसे कि हम बात कर ले ईटेबल्स की, मिल्क की. मिल्क आज हम यूज कर रहे हैं, हो सकता कल तक वो खराब हो जाए. ऐसी कुछ चीजें होती हैं जो हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए यूज कर पाते हैं. जैसे क्लोथिंग्स है, वो भी ड्यूरेबल नहीं है. उसके बाद आ जाती है हमारी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. जो सर्विसेज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, जिस चीजों को हम टच नहीं कर सकते हैं, देख नहीं सकते, लेकिन उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, जिससे हमारी कोई ना कोई नीड तो पूरी होती है. दीज आर नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज. कंज्यूमर गुड्स के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कैपिटल गुड्स का. कंज्यूमर ने जो चीज कंज्यूम की वो कंज्यूमर गुड्स में आ गई, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो फर्दर यूज की जाती हैं कैपिटल फॉर्मेशन के लिए या फर्दर प्रोडक्शन के लिए, तो वो कैपिटल गुड्स हो जाएंगी. कंज्यूमर गुड्स आर दोज गुड्स दैट आर यूज्ड बाय एंड यूजर फॉर कंजम्पशन, बट कैपिटल गुड्स आर डिप्लॉयड टू प्रोड्यूस कंज्यूमर गुड्स. दीज आर कैपिटल गुड्स. अब कैपिटल गुड्स क्या है? जो प्रोड्यूसर जिन चीजों को यूज करके कंज्यूमर की गुड्स बनाता है वो कैपिटल गुड्स हैं. जैसे कार की बात कर रहे हैं, तो कार को हम बनाते हैं, वी नीड अ मशीनरी. आयरन को मोल्ड किया जाता है, पेंट किया जाता है, किससे? मशीनरी की हेल्प से. असेंबल किया जाता है, किससे? मशीनरी की हेल्प से. डिस्कवरी चैनल हम देखते हैं जिसमें हमने मेनी टाइम्स देखा होगा मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दीज थिंग्स. तो वो जो चीजें हम यूज करते हैं, दीज आर कैपिटल गुड्स, जो कंज्यूमर गुड्स बनाने में हेल्प करती हैं हमें. अब जो कंज्यूमर गुड्स की मार्केटिंग होती है, बिजनेस टू डायरेक्टली कंज्यूमर होती है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स की मार्केटिंग होती है एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस. एक बिजनेस ने मशीन बनाई कार की असेंबली के लिए, दूसरी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसको क्या है, वही मशीनरी चाहिए. तो वो एक बिजनेस जिसने मैन्युफैक्चर की है, वो कार बिजनेस को वो चीज कर रहा है सेल. थर्ड चीज आती है कि पर्पस क्या है.
कंज्यूमर गुड्स जो हैं दीज आर बॉट फॉर पर्सनल कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन जो कैपिटल गुड्स हैं दीज आर बॉट फॉर मेकिंग अदर प्रोडक्ट्स। जैसे हम बोल रहे हैं इंटरमीडिएट गुड्स, क्या यूज होता है, वो चीज आगे फर्दर यूज होती है किसी और चीज की प्रोडक्शन के लिए। लाइकवाइज कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स को बाय कौन करता है, कंज्यूमर, लेकिन कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर्स बाय करते हैं। कंज्यूमर गुड्स की डिमांड जो होएगी डायरेक्ट डिमांड होएगी, बिकॉज जिस डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए हम उस चीज को ले रहे हैं वो डायरेक्टली कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन कैपिटल गुड्स की डायरेक्ट डिमांड होती है। जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वी नीड सम कन्वेंस, चाहे हम 2 व्हीलर बाय करें चाहे कार बाय करें, तो आने जाने की चीज को ईजी बनाने के लिए वी बाय सम व्हीकल्स, तो वो कैपिटल गुड्स हम बाय कर रहे हैं। इनकी डायरेक्ट डिमांड होती है, कोई और डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी डिमांड की जाती है प्रोडक्ट की। प्राइस कौन डिटरमिन करता है, कंज्यूमर गुड्स का जो प्राइस डिटरमिन करता है सप्लायर, लेकिन कैपिटल गुड्स का प्राइस डिटरमिन करता है कंपनी जो उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रही है। कंज्यूमर गुड्स जो है फाइनल कंजम्पशन के लिए बनती है, लेकिन कैपिटल गुड्स होती है फाइनल इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर फर्स्ट लेक्चर कि इन्वेस्टमेंट है क्या। कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कुछ फंड्स कमिट करते हैं ना उसमें, दीज फंड्स आर नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो फाइनल इन्वेस्टमेंट किसके ऊपर हम करते हैं, कंज्यूमर गुड्स पे नहीं, कैपिटल गुड्स पे करते हैं। आई होप सो डिफरेंस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट आता है स्टॉक वर्सेस फ्लो। यू कैन सी इन द पिक्चर, एक टैप है जिसमें पानी है निकल के आ रहा है, वो फ्लो कर रहा है। जब वो ग्लास में फिल हो गया तो वो स्टॉक हो गया किसमें, ग्लास में। तो यहां से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि स्टॉक क्या है। स्टॉक इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल दैट इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। एक टाइम पे आज मैंने इतने रुपए कमाए, अब मेरे हाथ में कितने हैं, 100 रुपए, तो वो मेरा स्टॉक हो गया। ठीक है, आज 5 बजे मेरे पास 10 रुपए हैं, तो मेरा स्टॉक है 10 रुपए। फ्लो क्या है, मैंने मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कितने कमाए, दिस इज फ्लो। फ्लो इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज मेजरेबल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक लॉन्ग टाइम पे। मॉर्निंग मैंने 10 बजे शॉप ओपन की, मेरे पास 10 ग्राहक आए, कोई इस टाइम पे आया, कोई उस टाइम पे आया, किसी ने 100 की चीज खरीदी, किसी ने 10 की खरीदी, तो टोटल इवनिंग के एंड तक सुबह 10 बजे से लेकर 7 बजे मैं शॉप क्लोज कर रही हूँ, तो मैंने टोटल कलेक्शन देखी तो वो 5000 बन रहे। तो ये फ्लो है मेरा सारा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई होप सो ये क्लियर होगा आपको। अब इसमें डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। Stock is basically the accumulated or available quantity of any commodity at a particular time. Flow क्या है? Flow implies the movement of commodity from the source to the destination over the period. जैसे एग्जांपल लेते हैं एक बैंक की। बैंक में आज आप ओपन करवाते हो अपना अकाउंट, सेविंग अकाउंट, उसमें आपने 10,000 जमा करवाए, आज आपकी बुक में एंट्री हो जाएगी पासबुक में 10,000, तो ये आपका स्टॉक हो गया। अब आप करते हो कि सोचते हो कि मैं डेली के 100 रुपए जमा करवाता जाता हूं, तो क्या होगा, मंथ एंड के 30 डेज हैं, तो 30 into 100 आई विल बी हैविंग 3,000 इन एडिशन टू दैट 10,000। तो मेरे पास 13,000 कैसे बनेंगे, ये फ्लो को ऐड करके जो मंथली है। तो ये पीरियड ऑफ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चलता है। ठीक है, इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। नेचर क्या है, स्टॉक स्टैटिक होगा, बिकॉज वो स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि एक पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। फ्लो होगा डायनेमिक, वेरी करता रहेगा। मेजरमेंट जो होगी स्टॉक की कैसे करते हैं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्वांटिटी ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि आज हमारे देश के एक्सपोर्ट कितने हैं। लेकिन फ्लो की बात करेंगे तो पूरे मंथ में कितने हुए, वो चीजें देखेंगे। इंडिकेट्स लेवल, स्टॉक है एक लेवल बता देता है हमारे पास कितने लेवल का पड़ी हैं चीजें, एंड फ्लो बताता है रेट, मींस परसेंटेज, कितने परसेंट से चीज वेरी हो रही है, कितने परसेंट से बड़ी है। जैसे कोविड की बात करते हैं तो आज हम कहते हैं कि बाय दिस मंथ एंड, मान लो कि अगर हम जुलाई की बात करते हैं तो 31 जुलाई में तो इतने कोविड के केसेस आए। ठीक है, 31 जुलाई की बात की हमने, सिर्फ एक दिन की, इवनिंग में इतने केसेस हैं हमारे पास। लेकिन जब हम स्टार्ट करते हैं 3 मंथ्स की बात करते हैं, तो लास्ट 3 मंथ्स का टोटल कब बढ़ा कब कम हुआ, कितने परसेंट हुआ, ये चीजें हम देखेंगे। स्टॉक क्या रिफ्लेक्ट करता है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एट स्पेसिफिक टाइम, देश का जो इस टाइम पे जो कंडीशन होगी
एक पर्टिकुलर स्टेट ऑफ पर्टिकुलर टाइम पे वो बताई जाएगी। लेकिन फ्लो में क्या होगा, चेंजेस कितनी आई। जैसे हम 2020 की हम नेशनल इनकम देख लेते हैं, 2019 की नेशनल इनकम देख लेते हैं कि अब पहले नेशनल इनकम इतनी थी, अब इतनी हो गई। फ्लो में क्या देखेंगे, 2019 से लेकर 2020 तक हमने कितनी नेशनल इनकम जनरेट की। यूनिट्स जो है, स्टॉक को यूनिट्स में मेजर किया जाता है, लेकिन फ्लो में पर यूनिट ऑफ टाइम हम लेकर चलते हैं कि पर टाइम में, पर मंथ में हमने इतने रुपए कमाए। मेरी सैलरी अगर मैं बोलती हूँ कि आज मंथ एंड में मुझे 30,000 मिल रहे हैं, ठीक, तो पर मंथ मुझे 30,000 मिल रहे हैं, ये मेरा फ्लो है। लेकिन अगर साल की मैं काउंट कर लेती हूँ तो 3,60,000 हो जाता है। देन टाइम डायमेंशन स्टॉक में नहीं होती है, लेकिन फ्लो में जरूर होती है। मंथली है, क्वार्टरली है, ईयरली है, हाफ ईयरली है। देन इंटरडिपेंडेंस, स्टॉक इन्फ्लुएंस फ्लो एंड फ्लो इन्फ्लुएंस स्टॉक, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल किसकी ली, नेशनल इनकम की। 2019 31 मार्च 2019 में कितनी थी एंड 31 मार्च 2020 एंड ऑफ द ईयर कितनी आई हमारे पास। ये है हमारा स्टॉक। लेकिन दोनों में अगर फ्लो देखें तो क्या होगा, हमारा कितनी बढ़ी कितनी कम हुई, किस मंथ में ज्यादा किस मंथ में कम, ये परसेंटेज को साइड बाय साइड हम देखते जाएंगे। तो स्टॉक और फ्लो दोनों इंटररिलेटेड चीजें हैं, एक दूसरे को वो इफेक्ट जरूर करती हैं। स्टॉक और फ्लो के बाद आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया, बट इकोनॉमिक सेंस में हम इन्वेस्टमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक होती है हमारी फिक्स्ड, एक होती है करंट या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट फिक्स्ड है, मींस स्टैटिक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है। It refers to the increase in the stock of fixed assets of the producers during a year. एक साल में फिक्स्ड एसेट मींस के लॉन्ग टर्म के लिए कोई एसेट बाय की है अगर प्रोड्यूसर ने, तो वो कितनी है, उसमें कितना इंक्रीज हुआ, वो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होगी हमारी। लेकिन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑन द अदर हैंड क्या है, इट रेफर्स टू द चेंज इन स्टॉक ऑफ फिनिश, सेमी फिनिश एंड रॉ मटेरियल ड्यूरिंग अ ईयर। अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स की बात हो रही है कि फिनिश गुड्स का स्टॉक कितना है, ये फाइनल गुड्स की बात हो रही है। सेमी फिनिश एंड रॉ मटेरियल इंटरमीडिएट गुड्स में आ जाता है। तो गुड्स की बात हो रही है यहाँ पे इन्वेंट्री में, क्या स्टॉक है। लेकिन फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में हम फिक्स्ड एसेट की बात करते हैं। इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसर ऑन परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और कैपिटल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल गुड्स के ऊपर जो खर्चा होगा वो कौन सा खर्चा है, हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। एग्जाम्पल अगर देखें तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग जो ऑफिस के लिए हम यूज कर रहे हैं, वो हमारा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज क्या है, वो कैपिटल गुड बन गई, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, उसके ऊपर बिल्डिंग बाय की, कुछ फर्नीचर लिया एंड प्लांट एंड मशीनरी लगा दी साथ में और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। अब ये हमारी कैपिटल गुड्स थी, इससे हमें इनकम जनरेट होगी, तो ये फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है हमारी, जिससे क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगी। अगर हमने 20 लाख लगाए हैं तो कल को उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होकर वो 20 से 30 और 40 भी बन सकते हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक फॉर्मूला है इसका, स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस स्टॉक ऑफ फिक्स्ड एसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अगर 1 अप्रैल से ईयर स्टार्ट हो रहा है तो उस टाइम पे कितनी हमारी इन्वेस्टमेंट थी एंड ईयर एंड 31 मार्च के ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट है, दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, वो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर हो जाएगी। लाइकवाइज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है उसको भी सेम वे से कैलकुलेट करेंगे। हमारा इन्वेंट्री स्टॉक जो 31 मार्च के एंड पे, इस ईयर के एंड पे होगा, माइनस कर देंगे जो बिगिनिंग पे था, मींस कि 1 अप्रैल के ऊपर था। दिस इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में हम फाइनल गुड्स को देखेंगे जो ऑलरेडी रेडी फॉर द सेल है, इंटरमीडिएट गुड्स का स्टॉक भी देखेंगे जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और साइड बाय साइड जो रॉ मटेरियल है, इन तीनों चीजों को देखेंगे तो ये हमारा इन्वेंट्री स्टॉक बनेगा। और इसके ऊपर जो खर्चा हुआ है वो है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट को हम ग्रोस या नेट में भी डिवाइड कर लेते हैं, वो तो कंसेप्ट थे। अब इसमें ग्रोस इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जो टोटल खर्चा हमने किया। ग्रोस इन्वेस्टमेंट इज द टोटल अमाउंट दैट इकोनॉमी स्पेंड्स ऑन न्यू कैपिटल। देश में नई कैपिटल के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट हुई है, न्यू बिजनेसेस के लिए नई इन्वेस्टमेंट जो भी हुई है टोटल, वो ग्रोस इन्वेस्टमेंट है। इसमें क्या करते हैं हम, एन एस्टिमेट फॉर द वैल्यू ऑफ कैपिटल डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड।
अब डेप्रिसिएशन क्या है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक ऑल्सो. आई विल क्लियर दिस इन द सेम लेक्चर. जो भी टेक्नोलॉजिकल ऑब्सलीट होती है चीजें या वोर्न आउट हो जाती हैं प्लांट मशीनरी, उनको रिप्लेस करने का खर्चा वो भी इंक्लूड किया जाता है ग्रोस इन्वेस्टमेंट में. लेकिन नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, डेप्रिसिएशन ग्रोस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दोगे तो वो हमारी नेट इन्वेस्टमेंट निकल आएगी. मींस कि वो खर्चा जो देश में इकोनॉमी में नई कैपिटल यूज करने के लिए बना, माइनस कर दो जो रिप्लेसमेंट हुई. सिर्फ नई चीजों की बात कर रहे हैं, पुरानी चीजों को रिप्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे. अगर सेलफोन है, खराब हो गया है, उसको मेंड किया है, रिपेयर करवाया है, तो उसका खर्चा उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. अब न्यू बाय किया है तो इंक्लूड करेंगे. दिस इज नेट इन्वेस्टमेंट. जैसे डेप्रिसिएशन वर्ड आया, उसका मीनिंग क्या है? डेप्रिसिएशन, द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एन एसेट डिक्रीजेस ओवर टाइम. आपने देखा होगा, चीज आज हम बाय करते हैं, कार आज हमने ले ली, जैसे वो शोरूम से निकली, हमने चाहे वो 5 दिन यूज की या चाहे वो 6 महीने घर पर पड़ी रही, बट बेचने जाओगे तो जितनी पे बाय की उतनी पे आप कर सकते हो सेल? नहीं. क्यों? बिकॉज एसेट की वैल्यू टाइम बाय टाइम डिक्रीज होती जाती है. क्यों? ड्यू टू यूज, वियर एंड टियर या ऑब्सोलेंस, या कोई एक्सीडेंटल डैमेज हो गया उसका. कार अगर हमने रेगुलर यूज की, घिसावट है उसकी, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं. वियर टियर होगी, कहीं ठुकेगी, या वैसे ही कहीं पे खराबी आएगी, उससे मशीनरी चलती है तो घिसती है. ऑब्सोलेंस हो गई, अगर घर पे पड़ी रही 6 महीने आपने यूज नहीं की, अब आपको पता है हर महीने में कोई ना कोई नई कार अलग अलग कंपनीज निकालती रहती हैं. तो टेक्नोलॉजी वाइज भी आपने देखा होगा, पहले वो चाबी वाली कारें थी, अब तो ऑटोमेटिक आ गई, फुली ऑटोमेटिक कार्स. तो ये ऑब्सोलेंस हो गई, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की चीजें आ गई. फिर यहाँ हम आ जा रहे हैं, कहीं पे वो एक्सीडेंटली डैमेज हो गई है कार, तो उसकी वैल्यू कम हो गई. जो वैल्यू मॉनेटरी वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जिस चीज की कम हो रही है, जो डिक्रीज है, उसे हम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन. दिस डिक्रीज इज मेजर्ड एज डेप्रिसिएशन. Depreciation in economics is measurement of amount of value an asset loses from influential factors affecting its market value. कुछ फैक्टर्स जो उसकी मार्केट वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, उसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू कम हो रही है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन कहेंगे इकोनॉमिक्स में. थैंक यू. नाउ वी विल कंटिन्यू विद अवर नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट लेक्चर.